दोस्तों, कई बार हम अपने आप को इतने कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु, और आज एक और बेहतरीन कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, उड़ान। एक बार एक राज्य में एक राजा को बाज बहुत पसंद थे। तो दूसरे राज्य के राजा ने उन्हें भेंट स्वरूप बाज के 2 बच्चे दिए। अब उस राजा को बहुत खुशी होती है और उसने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया उन बाज के बच्चों की देखभाल करने के लिए। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद वो राजा उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे इन बाज के बच्चों की उड़ान देखनी है। अब वह व्यक्ति उन बाज के बच्चों को उड़ने का इशारा करता है। तब उसमें से एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचा आसमान में उड़ता है, जबकि दूसरा थोड़ी सी दूर उड़ने के बाद वापस उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है जिस पर वो पहले से बैठा था। अब राजा को थोड़ा सा अजीब लगा कि इन बाज के बच्चों में से एक ने तो इतनी ऊंची उड़ान भरी, जबकि दूसरा थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ने के बाद वापस आकर बैठ जाता है। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये बाज का जो बच्चा है ये शुरू से ऐसे ही कर रहा है, थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही वापस अपनी डाल पर आकर बैठ जाता है। मैं भी बहुत थक चुका हूँ इसको ऊंची उड़ान भरवाने के लिए। अब अगले ही दिन राजा अपने राज्य में ये ऐलान करवा देते हैं कि जो भी बाज के बच्चे को ऊंची उड़ान भरनी सिखाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राज्य में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे विद्वान आते हैं उस बाज को ऊंची उड़ान भरवाने के लिए, लेकिन सारे के सारे नाकामयाब हो जाते हैं। हफ्तों बीत जाते हैं। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि राजा देखता है कि वह बाज का बच्चा बहुत ऊंचा आसमान में उड़ान भर रहा है। अब राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसने ये कारनामा कर दिखाया। अब अगले ही दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण सा एक किसान था। अब राजा उसे ढेर सारे इनाम देते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये मुश्किल काम कैसे कर दिखाया। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं तो एक बहुत साधारण सा किसान हूँ। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि आप मुझे इतना सारा इनाम दें। लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते थे। अब वो किसान कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो डाली काटी है जिसके ऊपर वो बाज का बच्चा बार बार आकर बैठता। जैसे ही डाली कटी, वह भी अपने दूसरे दोस्त बाज के साथ ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो गया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास ऐसी छोटी छोटी डालियां होती हैं जिन पर बैठकर हम आराम फरमाना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने ऊंचा आसमान है, अनंत आसमान है जिसको हम छू सकते। हमारे पास वो ताकत है, वो शक्ति है कि हम अनंत आसमान को नाप सकते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपके पास भी ऐसी छोटी छोटी डालियां हैं जिन पर बैठकर आप आराम करना चाहते हैं, तो तुरंत उन डालियों को काट डालिए, क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है खुला आसमान। लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और आसमान में उड़ना सीखिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। याद रखिएगा, आरजे इंदु।